आदरणीय दीदी जी मंच पे विराजमान हैं। ये सीन मुझे वही 1 साल पीछे ले जाता है और फिर से दिल में वही प्रश्न उठता है कि आज फिर कौन आया है, कौन आया है। आप जो सामने बैठे हैं उसको महसूस करें। शायद मैं ये समझता हूँ, हम कितने भी बड़े योगी हैं, कितने भी लंबे समय से हमें भगवान से जुड़े हुए समय हो गया है, लेकिन शायद हम अगर ये महसूस करने में सफल हो जाते हैं कि आज हमारे बीच कौन आया है, तो शायद हमारा ईश्वर से बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि ये ईश्वर तुल्य ही हैं जो हमारे बीच बैठे हैं। कौन आया है? शायद आज मुझे आदरणीय बिंदु दीदी जी को देख करके और दीदी को देख करके मुझे वो कहानी याद आ रही है कि जब शबरी ने हर आहट पे जब उसको लगता था कि आज मेरे प्रभु आए, आज मेरे राम आए, तो आज दीदी भी वही शबरी की स्थिति में है और इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे दीदी आएंगे। आज वो समय पूरा हुआ कि आज इस दहलीज पे वो दीदी पहुंचे हैं। आज आप बिंदु दीदी की खुशी को नाप करके देखें, आज वो आसमान में खड़े होकर के नाच रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि आज कौन आया है, आज कौन आया है। ये वो शख्सियत है जो हमारे बीच बैठी है। हमने स्कूल में जाकर के एक साधारण अध्यापक से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन हमारे जो बीच में बैठे हैं, शायद मैं समझता हूं एकमात्र इस पृथ्वी पर वो महान आत्मा है जिसको पढ़ाने के लिए वतन से भगवान नीचे आता था। जो बैठे हैं सामने, ये वो हैं। जब दीदी बार बार आपको समय की बात सुनाते हैं कि जब बाबा ने इनको समय दिया था 10:30 का और 11:30 हो चुके थे, लेकिन दीदी जी बाबा के पास गए नहीं थे, वस्त्र धोने में बिजी थे, लेकिन बाबा खुद उठ करके आए। तो बाबा ने पूछा कि मैंने आपको बुलाया था 11:30 बजे, 10:30 बजे और 11:30 हो चुके हैं। तो दीदी कहते अभी तक तो 10:30 हुए ही नहीं है। तो जिसको समय का ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान ने जिसको 5000 वर्षों का इतिहास और भूगोल का ज्ञान करवा दिया, जो कह नहीं जानते थे, लेकिन आज उसकी शिक्षा की प्रेरणा से ऐसे न जाने कितने टीचरों के टीचर बने हैं। ताली तो बजाइए। ये बात उस दौर की है जब भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत में चारों तरफ खुशियों के नगाड़े बज रहे थे और उसी समय एक भारत के देवभूमि हिमाचल में एक साहूकार के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उन्हें नहीं पता था कि सच्ची स्वतंत्रता अभी तक भारत में आई नहीं है, लेकिन जिस घर में ये कन्या पैदा हुई है, ये भविष्य में आगे चल करके विश्व को 5 विकारों से मुक्त करने की अगण प्रेरणा बनेगी, क्रांतिकारी बनेगी। आज वही कन्या जो है विश्व के ईश्वर के ध्वज के नीचे खड़ी होकर के संपूर्ण विश्व को सच्ची स्वतंत्रता के लिए प्रेरणाबद्ध है, प्रेरणा दे रही है। मैं दीदी को सुन रहा था, कल भी सुना, सुबह भी सुना। जब ये बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे की आंखों में जितनी मासूमियत होती है, उस बच्चे की जितनी निर्मलता होती है, उस बच्चे की जितनी पवित्रता होती है, तो उस बच्चे से लेकर के जिसने जीवन के 75 वर्ष पूरे कर दिए, लेकिन आज तक भी वही बच्चा है, वैसी मासूमियत अगर कहीं देखने को मिले तो शायद आज हम मंच पर देख रहे हैं आदरणीय दीदी जी के रूप में। कल दीदी जी ने मुझे कहा कि आपको हिसार जाना है, दीदी को लेकर के आना है। मैंने कहा ठीक है दीदी।
मैं सुबह 7 बजे 7:15 यहाँ से रवाना हुआ, यही सोचते हुए कि आज मैं किसको लेने के लिए जा रहा हूँ। आप सच मानिए, मेरी जीवन का, मैं सिर्फ ये बातें नहीं कह रहा, ये जो 2 दिन बीते हैं मेरी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पल थे। इतना भीतर से उमंग था, जिस आत्मा के साथ रहने मात्र से इतनी खुशी हो रही है, उसका जीवन कैसा होगा। मैं बस वही सोचते 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 हिसार पहुंचा, और हिसार पहुंचने के बाद जब गाड़ी में बिठाया तो बिठा करके जब वापस आ रहा था, आप सुनना कि ऐसी आत्माओं का अभिनंदन, ऐसी आत्माओं का परिचय शब्दों की ताकत से नहीं होता है, ये तो भावों के भाव होते हैं। जो भाव भीतर उठते हैं वो इनके चरणों में एक तरह का नमन होता है, एक तरह का वंदन होता है। जब हिसार से चले तो चल करके जब रास्ते में अग्रोहा धाम आया तो मैंने दीदी को दिखाया, मैंने कहा दीदी वो देखो हनुमान जी की कितनी ऊंची मूर्ति है। तो दीदी देख करके मुस्कुराए। वो एक छोटा सा कुछ पल के लिए एक सीन बना कि उस मूर्ति से साक्षात हनुमान सड़क पर आए, और ये जो गाड़ी थी कुछ पल के लिए शेर में तब्दील हो गई, और उस शेर पर भवानी के रूप में दीदी विराजमान हुए। और उस महावीर ने अभिनंदन करके ये कहा कि इस प्रदेश में मैं अरसे से अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, आज वो माँ मुझे मिलने के लिए आई है। फिर मैं जब आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ते हुए चारों तरफ हर मंजर को देख रहा था। रास्ते में इतने सुंदर सुंदर फूल थे, और उस फूल की जो मासूमियत है, वो जो भाषा बोल रहे थे, मैंने उस भाषा को समझने का प्रयास किया। हर फूल एकदम से उछल करके जैसे शीशे की तरफ आ रहा था, तो मैंने समझा ये कहना क्या चाहता है। कुछ समय पहले जब माखनलाल चतुर्वेदी थे, हम छोटे थे, एक पढ़ा करते थे, उनकी कविता थी पुष्प की अभिलाषा। तो उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि वो पुष्प की अभिलाषा क्या है। तो पुष्प कहता है, मेरी चाह नहीं है कि किसी सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मेरी चाह नहीं है कि किसी सम्राट के शव पर मुझे चढ़ाया जाए, मेरी चाह नहीं है कि किसी मंदिर की मूर्त पर मुझको भेंट किया जाए, मेरी चाह है कि इस रास्ते से जिस शहीद की अर्थी निकले उसके ऊपर डाला जाए। तो कल जो पुष्प मुझे कह रहे थे कि हम अपने आप को धन्य समझेंगे कि हमें एक एक को तोड़ करके आज इस महान शख्सियत के रास्ते में अगर हमें बिछा दिया जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसी तरह से पुष्पों से बात करते हुए जब मैं आगे बढ़ा, हम राजस्थान गए, संग्रिया, और जैसे संग्रिया में प्रवेश किया तो वो धरनी राजस्थान की धरनी है, वो भक्त शिरोमणि मीरा की धरनी है। फिर जैसे ही हमने इंटर किया तो वहां से एक रेत उड़ी और उड़ करके शीशे तक आई। तो मैंने कहा ये हुआ क्या है। तो कुछ देर के बाद फिर एक बड़ा सुंदर चित्र बना कि साक्षात मीरा एक सूक्ष्म रूप में आ करके आज की मीरा को अभिषेक करने के लिए आई। उन्होंने रेत से, उस पवित्र मिट्टी से दीदी जी का अभिषेक किया, और शायद ये कहा कि हमारे इस राजस्थान की भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। ऐसा अभिनंदन होते होते इस माँ का, क्योंकि भाई साहब आदरणीय दीदी को बड़े प्यार से मैया बोलते हैं, फिर हमारे आनंद सरोवर में रात को 9 बजे हम पहुँचे। तो जैसे यहाँ पहुँचे, हमारी छोटी बहनों ने बहुत ही सुंदर तरीके से आदरणीय दीदी जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया, स्वागत किया। तो ऐसी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन समय इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन अंत में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि संगम युग की संगम की बेला पर 3 राज्यों के संगम के इस शहर में हमारा और दीदी के मिलन के संगम पर हम इस आनंद सरोवर में पहुंचने पर आदरणीय दीदी जी का सभी जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अंत में सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि देकर दृष्टि जो मिटा दे सिकन जन्मों जन्मों की, ऐसी जादूगरी भगवान ने सिर्फ आपको दी है, भगवान ने सिर्फ आपको दी है। तो ऐसी माँ
जिसका कुछ ही समय के बाद सारा भारत जागरण के रूप में जिसका गायन करेगा, वो श्राद्ध में ही आज हमारे बीच में बैठे हैं। तो ऐसी माँ भवानी का, माँ दुर्गा का मैं बारंबार हाथ जोड़ करके ही नहीं, मेरा मन करता है कि आज आदरणीय दीदी जी को प्रणाम करके मैं उनका अभिनंदन करूं, उनका स्वागत करूं। आपका बारंबार अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है, स्वागत है।